किसी ने भेजा, गुरुदेव प्रणाम, आप आजकल गणेश महिमा के ऊपर कथा सुना रहे हैं, नवीनतम कथा सुनकर बहुत आनंद आ रहा, लेकिन अब मन में शंकाएं बहुत उत्पन्न हो रही। ईश्वर एक है या अनेक है? यदि एक है तो फिर हम किसकी पूजा करें? किसी एक की पूजा करने से जिससे सबकी पूजा हो जावे। कृपा करके आप अपनी कथा में हमारी शंका का समाधान जरूर दें, क्योंकि आपकी ही कथाएं सुनकर हम पहले हनुमान जी के भक्त बने, फिर आपने राम जी की कथा सुनाई तो हम राम जी के भक्त बने, फिर आपने भक्तमाल की कथा सुनाई तो हम संतों के भक्त बने, फिर आपने पिछली नवरात्रि में देवी की कथा सुनाई तो हम देवियों के भक्त हो गए। अब आप गणेश जी की सुना रहे तो स्वाभाविक है हम इनके भी भक्त हो जाएंगे। अब हमारे मन में तो खिचड़ी पक गई है। कृपा करके हमारी शंका का समाधान करें। आपका प्यारा दास योगेंद्र प्रताप सिंह, बरेली। योगेंद्र, खिचड़ी पक गई, नमक मिर्चा डाल के खा जाओ। जब पक ही गई है तो खा जाओ। अरे भाई, हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। हम तो महिमा बताते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उसकी पूजा करो। पर एक बात बोले, आपने प्रश्न किया ईश्वर एक है या अनेक? तुम ये बताओ, सोने के आभूषण अनेक होते हैं, कानों का कर्णफूल होता, नाक की नथनी होती है, गले का हार होता, मंगलसूत्र होता है, पर सोना तो एक ही होता है। आभूषण अनेक होते पर सोना तो एक ही होता। मिट्टी के बर्तन अनेक होते, सकोरा होता, मटका होता, मटकी होती, कुल्हड़ होता, थाली होती, पर योगेंद्र जी मिट्टी तो एक ही होती है? तो जैसे मिट्टी के बर्तन अनेक हैं, मिट्टी एक है, वैसे ही परमात्मा के रूप अनेक हैं, पर परमात्मा तो एक है। चाहे तुम राम जी को भजो, चाहे हनुमान जी को भजो, या तुम दुर्गा जी को भजो, सब एक हैं, रूप अनेक हैं। एक बात और, पुत्रियां और पुत्र अनेक हो सकते पर पिता तो एक ही होता है? अब 4-5 बेटे हो तो क्या 5 पिता थोड़ी होते? पुत्र 4 हो सकते पर पिता तो एक ही होते। अब कई लोगों के अनेक हो तो हनुमान जी बचाएं, उनसे हमें क्या लेना देना है? तुम अपना ख्याल रखो। जय बजरंग बली की। है कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, बुरा ना मानना, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, यहां भी आते हैं, गणेश जी बैठेंगे तो ओम गम गणपति नमो नमः। अभी देखना नवरात्रि में इतने देवी भगत मिलेंगे, चप्पल पहने नहीं में। हम तो माता रानी के भगत हैं। 9 दिन करेंगे हे दुर्गा माता, जय माता दी, जय माता दी। आरती तो बड़ी गजब की गाते। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ऐसी आरती गाते। आरती गाएंगे कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे से कहेंगे माता रानी मकान बन जाए, गाड़ी लिप जाए। तो अभी माता रानी के भगत मिलेंगे। अभी सावन निकल गया, देखो तो तुम हरिद्वार में पैर रखने की जगह नहीं, जहां देखो बम बम भोले, बम बम भोले, कोई कांवड़ ला। अरे हम तो डर गए, हम कहे ये क्या है? भोले बाबा है। हम कहे तुम भोले बाबा हो? बोले नहीं नहीं नहीं, भोले बाबा का महीना है। और जहां सावन गायब हुआ, भोले बाबा के भगत ऐसे गायब हो गए जैसे बरसात के जाते ही मेढक गायब हो जाते हैं। बुरा ना मानिएगा, किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। एक बात और, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, पर इसमें एक बात, ऐसे लोग तो बहुत अच्छे हैं, शंकर जी को मानते, गणेश जी को मानते, दुर्गा जी को मानते। योगेंद्र जी, हमें दिक्कत उनको है जो इनके साथ साथ अजमेर में जाकर के चादर चढ़ाने चले जाते हैं। इनके पिता एक नहीं 2 हो सकते, हमारे तो भैया एक ही। तो रूप अनेक हैं पर ईश्वर एक है। जैसे सोने के आभूषण अनेक हैं, सोना एक है।
मिट्टी के बर्तन अनेक हैं, मिट्टी एक है। जैसे पृथ्वियां अनेक हैं पर ब्रह्मांड एक है। जैसे फोटोकॉपी अनेक है पर फोटो एक है, वैसे ही परमात्मा के रूप अनेक हैं पर भगवान एक है। वही गणेश बनकर आते हैं, वही भोले बाबा बनकर आते हैं, वही माता रानी बनकर आते हैं, वही कृष्ण भगवान बनकर आते हैं। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए योगेंद्र प्रताप जी, तुम अपनी खिचड़ी को आज ही खा लेना, वरना टेंशन में रहोगे। और हां, ज्यादा विचलित वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है। अब तुमने कहा कि पहले हमने हनुमान जी को मानना प्रारंभ किया, तो तुम सब में हनुमान जी के दर्शन करो। हमने तो अबे गणेश जी की कथा सुनाई, अबे तो हमें 18 पुराण सुनाने, तुम क्या कर लोगे कि क्या तुम 18 पुराणों के भगत बन जाओगे? एक काम करो, सुनो सबको, मानो एक को। सबकी सुनो, मानो एक को। हमारी नजर में तो एक ही समाये हैं, बार बार कथा सुनाने के बाद एक ही हमको याद आते हैं, और देवता। हाँ, अगर भगवान एक है तो रूप अनेक क्यों? ऐसे समझो, जून के महीने में 20 घड़ों में पानी भरकर रख दो खुले मैदान में, आप जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। जून के महीने में 20 घड़ों में पानी रखो, तुम जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। दिखाई देगा या नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य 20 हैं, 20 मटकों में पानी भरकर रखोगे, जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। पर इसका मतलब ये नहीं है सूर्य 20 हैं, वो तो एक ही है पर दिखाई सब में पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा एक है, वह दिखाई सब में पड़ता है, केवल भगवानों में नहीं। परमात्मा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर। एक आदमी की अंगूठी गुम गई, अंगूठी गुम गई, लापता हो गई। पूछने वालों के पास गया, अब हमारी सोने की अंगूठी गायब हो गई, बताओ कहां है? तो एक ज्योतिषी ने कहा तकिया के नीचे है। दूसरा ज्योतिषी बैठा था, बोले नहीं नहीं नहीं, तकिया के नीचे नहीं है, बक्सा में रखी है। तीसरा बोला ना 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 ना, कोने में डली। आदमी हैरान, अंगूठी तो गुम गई पर कोई एक जगह बताई नहीं, जहां है वहां बता। एक महात्मा बैठे थे, महाराज प्रणाम, खुश रहो। महाराज हमारी अंगूठी गुम गई, आप सही सही बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ महाराज कहाँ है? बोले भैया ये तीनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। एक ज्योतिषी कह रहा तकिया के नीचे, दूसरा कह रहा बक्सा में, तीसरा कह रहा कोने में डली। तीनों में आपस में ही टकराव है, पर हम जो बोलेंगे वो कटेगी नहीं बात। महाराज बताओ बताओ कहाँ है? अंगूठी चाहे जहां हो, जहां भी होगी सोने में होगी। अंगूठी हमें ये नहीं पता कि तकिया के नीचे के कोने में के बक्सा में, वो जहां भी होगी सोने में होगी, सोने से अलग नहीं हो सकती है। वैसे ही भैया भगवान चाहे जिस रूप में हो, चाहे सूंड वाले होवें, चाहे वो भैया मुरली वाले होवें, चाहे धनुष वाले होवें, चाहे मुक्तर वाले होवें, वो जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, वो तो एक ही होगा, अनेक नहीं होगा। वो परमात्मा एक है, अनेक नहीं। एक बात और, सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि हम लोगों के पास विविध प्रकार के भगवान हैं। जिनकी राम जी से नहीं बन रही, कृष्ण भगवान से सेटिंग कर लो। कृष्ण भगवान से नहीं बन रही, बजरंग बली से सेटिंग कर लो। उनसे नहीं बन रही, इनसे गणेश जी के जय गणेश देवा, इन्हें पकड़ लो। इनसे नहीं बन रही तो माता जी आने वाली है, ओम जय अम्बे गौरी।
कोई ना सुने की क्या जरूरत थी, एक ही रहते, कम से कम आदमी विचलित नहीं होता, तरह तरह के प्रश्न और बातें नहीं उठती, मन में संदेह नहीं उठता। बात सही है। देखो, विविध रूप धारण करने का मतलब है अपने प्रभु इतने सरल हैं कि वो निराकार ब्रह्म साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, एहा बाल रूप में पूजना चाहता तो वो बाल मुकुंद बन गए, कोई उनको वृद्ध रूप में पूजना चाहता तो वो बब्बा जू हनुमान जी बूढ़े वाले बन गए, कोई उनको विशाल काय रूप में पूजना चाहता तो वो गजानन महाराज बन गए, कोई पतले भगवान पूजना चाहता तो राम जी बन गए। जिसकी जैसी भावना हमारे भगवान वैसे ही बन गए। तो भैया ये विविधता, अनेक रूप बुराई नहीं है, अच्छाई है। जिस भक्त ने जिस दृष्टि से देखा भगवान उसी नजर से प्रकट हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक अगला प्रश्न, विलय होने से ही परमात्मा की प्राप्ति है। किससे प्राप्ति है? विलय। विलय जानते हो? मिल जाना, डूब जाने में ही परमात्मा की प्राप्ति है। नाटक में खो जाओ। आहा, हमको याद है बंगाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमें याद है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक नाटक देखने के लिए बैठे। मंच पर नाटक चल रहा था। नाटक करने वाले अभिनेता ने एक स्त्री के हाथ को पकड़ लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इतने नाटक में खो गए कि जूता लेकर चढ़ गए और अभिनेता को लगे पीटने। लोग पकड़ने लगे कि ये हकीकत नहीं है, नाटक है, नाटक है, पर वो इतने खो गए। पर अभिनेता ने जूता पकड़ा और प्रणाम करके बोला, आज तक हमें गोल्ड मेडल तो बहुत मिले, आज हमें अपने ऊपर गर्व हो रहा कि हमारा नाटक बहुत बेहतरीन है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा विद्वान भी अगर मेरे नाटक में खो गया है, इससे तय होता है कि मैं बेहतरीन अभिनेता हूं। ऐसा अभिनेता बनो कि तुम उसमें खो जाओ। एक कथा और हमें पता है, भक्तमाल में चर्चा आती है। एक बार किसी गांव में एक आदमी ने हिरण्यकश्यपु बनने का रोल किया। रोल हिरण्यकश्यपु बना तो सामने एक नरसिंह बना। नरसिंह बना, जो व्यक्ति नरसिंह बना था झांकी में, उसको इतना जोश आ गया कि अपने आप को वाकई में नरसिंह मानने लगा। और जो हिरण्यकश्यपु बना था उसका गला पकड़ करके दबा करके मार डाला। बोले ले जय सिया राम। पुलिस पकड़ने आई, ले गई कि तुमने जो है झांकी में रामलीला करते ही करते मर्डर कर दिया, शर्म नहीं आती है, साइको है, पागल है। ले गए। कुछ लोग बोले एक काम करो, क्या, जरा चेक कर लो ये असली में कहीं डूब तो नहीं गया था। तो कुछ लोगों ने रामलीला में उसको दशरथ जी बनवाया। और जब राम जी का वनवास हुआ तो दशरथ जी ने जैसे प्राण त्यागे, उस आदमी ने भी राम जी की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। रामलीला का अभिनय झूठा था लेकिन उसका अभिनय सच्चा था। मेरे पागलों, जो आदमी अभिनय में डूब जाएगा, जो आदमी लीला में डूब जाएगा, जो आदमी भक्ति में डूब जाएगा, जो आदमी प्रभु के ध्यान में डूब जाएगा, जो आदमी स्मरण में डूब जाएगा, जो आदमी कीर्तन में डूब जाएगा, याद रखना फिर उसमें और उस साध में और साधक में किंचित मात्र अंतर नहीं है। वो भक्त भी भगवान के समान हो जाएगा। वो फिर भगवत्ता को पा जाएगा। डूबना और खो जाना ही मोक्ष है, विलय हो जाना ही मुक्ति है। जब कोई नर्तकी नृत्य करती है और जब वो बहुत मस्त होकर के नृत्य करती है तो वो भूल जाती है कि मैं कहां नाच रही हूं। रोड पर नाच रही, ये राज दरबार में,
जब कोई गायक गायकी गाता है और वो राग में डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि हम बाथरूम में गा रहे हैं या मंच पर गा रहे हैं। जब कोई चित्रकार चित्रकारी करता है तब वो डूब जाता है कि हमने चाय और पानी कब से नहीं किया, वो एकदम मस्त रहता है। मेरे पागलों, जब कोई बालक खेल में डूब जाता है तो वो भूल जाता है माँ कौन है और पिता कौन है। उसी प्रकार भारत के लोगों, अगर भक्त भगवान के लिए डूब जाए तो भक्त में और भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं होगा, दोनों एक हो जाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब तुम डूबोगे, जब तुम विलय होगे। बहुत से लोग हमारे पास आते, मुझे भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। भगवान को पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है मेरे पागलों, तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। भगवान को बहुत सरलता से पाया जा सकता है। भगवान को पाने के बहुत छोटे छोटे उपाय, किसी भी साधन से प्रभु की प्राप्ति हो सकती। ध्यान से, जप से, तप से, यज्ञ से, दान से, व्रत से, किसी भी साधन से आप प्रभु को पा सकते हो। भगवान को पाना बहुत सरल है, भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। भगवान कहीं बाहर है भी नहीं, भगवान ना मंदिर में है, भगवान ना बाहर